हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा मोटिवेशनल व्लॉग। अभी तक तो मैंने ऐसा बोला, लेकिन अब हमें क्या बोलना, हमारा मोटिवेशनल व्लॉग। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ मैं मोटिवेट नहीं हो रही, इससे आप सभी मोटिवेट हो रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आपको मेरा वीडियो, मेरे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और आप इसको कंटिन्यू लाइक कर रहे होंगे। आज का मोटिवेशनल वीडियो है क्या, आप विचार करें और बताएं। तो आप सोचेंगे आज फिर आई हैं, क्या लेकर आई हैं, क्या पता। मैं कुछ ऐसा ही लेकर आना चाहती हूँ जो आपके अंतरात्मा को हिला दे, जो आपके अंतरंगों को क्या कर दे, भेद दे, कि आपको मजबूर कर दे सुबह 5 बजे उठने के लिए, आपको मजबूर कर दे सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा कुछ तो हमको करना है। अभी अपने यहाँ देखो, अपने भारत देश में श्री रामलला भगवान की मूर्ति स्थापित हुई है ना। उनकी स्थापना हुई, ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन हुआ हमें ये सौभाग्य प्राप्त। क्यों? क्योंकि इस कार्य के लिए यत्न किया गया। यदि यत्न नहीं किया गया होता तो शायद ये कार्य आज कामयाबी पे नहीं पहुंचता है। श्री राम भगवान की ध्वज पताका नहीं लहरा रही होती, लेकिन आज लहरा रही है। क्यों? क्योंकि इस काम के लिए प्रयास किए गए, सायास किए गए। वही सायास हमें अपने लिए करने हैं, नहीं करने के बताइए, हमें अपने लिए करना है। बोला जाता है ना कि हम और आप जैसे बोलते हैं कि आज हमको क्या करना है, कामयाबी इंसान के जीवन में सबको कामयाबी मिलती है, लेकिन आसानी से मिले हुए रास्ते में जो कामयाबी प्राप्त होती है, आसानी से मिली हुई चीज़ें जो रहती हैं वो हमें कामयाबी नहीं देती। कठिन रास्ते ही हमें कामयाबी पे और उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जिस मंजिल को देखने के लिए लोगों की गर्दनें कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। वही कामयाबी हमें चाहिए जब लोग हमें कैसे देखें, ऐसे मुंडी उठा के देखें, सर उठा के देखें, अरे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें वही बनना है कि लोग हमें ऊपर मुंडी उठा के देखें। तो उस कामयाबी के लिए रास्ते तो कठिन हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मंजिल हमको पाना है। आपको ये पता है, कभी हम छोटे थे, आज हमारे बच्चे छोटे हैं नहीं। आप विचार करके देखो, जब हम छोटे थे, वो छोटा सा बच्चा जब 2.5 साल की उम्र में जब स्कूल जाता है, उसको क्या पता होता है स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है, नहीं। लेकिन उसको हम मोटिवेट करते हैं, बेटा उठो, बड़े प्यार से उठाते हैं। एक चाटा मार के उठाते हैं क्या? नहीं, बड़े प्यार से हम उसको उठाते हैं, बेटा उठो, गोदी में हम उसको लाते हैं, प्यार से सहलाते हैं, उसको ब्रश कराते हैं, फ्रेश कराते हैं, उसको तैयार करते हैं बड़े प्यार से। क्यों? क्योंकि हमें उसको स्कूल भेजना है, मतलब विद्यालय में भेजना है, जहाँ वो क्या सीखेगा, विद्या रूपी धन को ग्रहण करेगा, अपनी उस बाल बुद्धि में लेगा। उस बुद्धि को ग्रहण करने के लिए हमें उसको स्कूल तक भेजना होता है। तो हम उसके लिए उसको क्या करते हैं, सुबह से उठ के तैयार करते हैं, बहुत प्यारा जो उसको पसंद होता है वही लंच बॉक्स हम उसको बना के देते हैं जो उसको खाने पसंद होता है। उसको छोटी सी प्यारी सी टॉफ़ी देते हैं, जो उसको पसंद होती है हम वो देते हैं। और क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा चलो आज स्कूल जाना है। बच्चा कितना खुश होता है, उसकी पसंद का बैग, उसकी पसंद की बॉटल, उसकी पसंद का लंच, उसकी पसंद का लंच बॉक्स, उसकी पसंद का स्कूल, उसकी पसंद की टीचर, उसकी पसंद की उसकी मम्मी, उसकी पसंद की उसकी टॉफ़ी। हम सब कुछ उसको देके बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, तो बच्चा कैसा जाता है, हंसता मुस्कुराता है, बाय मम्मी, जल्दी लौटेंगे हम, मैडम से हम वेरी गुड लेकर आएंगे, बोलता है ना बराबर ऐसा बच्चा। और जब बच्चा लौटता है स्कूल से तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेटा दिखाओ कॉपी, क्या होमवर्क मिला। बच्चा भी एक्साइटमेंट, मैडम वेरी गुड मिला है मम्मी, मैडम ने वेरी गुड दिया है, और जल्दी जल्दी होमवर्क करता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है। इतना छोटा है वो, उसको तो कुछ नहीं आता ना, लेकिन फिर भी एक माँ एक गुरु की भांति क्या करती है, उसको हर पल हर क्षण उसको सही राह दिखाती चलती है। उसको खाना पीना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, हर चीज़ का उसका टाइम टेबल शुरू से बनाया जाता है, और शुरू से वो बच्चा उस टाइम टेबल पे चलता है। टाइम टेबल पे चलते 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 उस बच्चे को धीरे धीरे अध्ययन करने की आदत हो जाती है, और फिर वही रास्ते उसको कठिन नहीं लगते। फिर एक दिन खुद वो उठ के आता है, पता चला मम्मी सो रही होती है, बच्चे उठ के कहते हैं मम्मी स्कूल जाना है मुझे, आज आप लेट उठिए। तो बोलता है अरे हाँ बेटा, जल्दी से उठ के फिर मम्मी तैयार करती है। मतलब बच्चे में वो नियम आ गया ना जो आपने डाला था उसके अंदर। आज वो बच्चा सुबह से उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार है। आज आप उसको टिफिन में रोटी सब्जी भी रख के दोगे तो वो कुछ नहीं बोलता, ठीक है मम्मी दे दो, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत लग गई है, स्कूल जाने की आदत लग गई है, पढ़ाई करने की आदत लग गई है। अब आपको सुविधा दो या ना दो, बच्चा पढ़ता है, जीवन में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि माँ ने एक गुरु की भांति उस बच्चे को बचपन से उंगली पकड़ के सिखाया ना
आप खुद विचार करो, कभी हम बच्चे थे, हमारी माँ ने हमें कैसा सिखाया था, और आज हम माँ हैं तो हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है। फिर वो बच्चा क्या करता है तो उस आदत में रम गया। आज वही चीज़ हमको भी करनी है। आज हम बड़े हो गए, है ना। ग्रंथों में लिखा है कि मतलब जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे बुद्धि भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और बुद्धि का विकास इतना अधिक होता है कि हम सामने वाले की बात को नहीं सुनते हैं। हम बोलते हैं हमको तो सब आता है, हमें क्या ज़रूरत है आपके बताने की, हमको मालूम है, हमारा वजन बढ़ा हुआ है ना, हमको पता है। फिर अपन बोलते हैं तो भैया वजन बढ़ा है तो थोड़ा सा कंट्रोल तो कर लो। अरे हो जाएगा, जिस दिन हम चाहेंगे ना उस दिन हम कर लेंगे। लेकिन भाई वो दिन आएगा कब? कब? प्रश्न चिन्ह लगाओ, कब? ये प्रश्न चिन्ह यदि आपने अपने जीवन में लगा दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास विचारों का युद्ध खड़ा हो जाएगा। सही तो बात है, कब? आपके अंदर आदत है। कैसी आदतें हैं? जिस ठेले में आप जाते वहीं जाके आप खड़े हो जाते। 3 पाँव की तितली नहा धोकर निकली, कितनी अच्छी लगती है हमें। लेकिन क्या आपको पता है उस तेल में उसने वो समोसे कितनी बार तले होंगे, कितना कोलेस्ट्रॉल उसमें आता है। लेकिन हमको अच्छी लगती है तो हम खाते। कौन? 3 पाँव की तितली नहा धो के निकली। तो हम क्या बोलते हैं, यार एक समोसे की तो होती है, और एक बोलते बोलते 2 हो जाते हैं, और 2 के साथ में मंगोड़े हो जाते हैं, मंगोड़े के साथ में बड़े भी हो जाते हैं। फिर वहीं बाजू में चाय का स्टॉल होता तो एक चाय और हो जाती है। अरे खा लो, चलता है। अरे इससे पूछो कितना चलता है? नहीं चलता। क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है। हमको वेट लूज करना है, हमें वजन घटाना है, हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ अवेयरनेस है ये। जैसे माँ ने बच्चे को राह दिखाई, वैसे ही हमारा कोच जो केयर फॉर यू कम्युनिटी में हमें मिलता है वो हमें राह दिखाता है कि आपको अपने वजन को कैसे कंट्रोल करना है, आपको एक्सरसाइज कितनी देर करना है, आपका डाइट प्लान क्या है, आपको वाटर इंटेक कितना लेना है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना है, कैसे आप खाओगे, कितना आप सोओगे। हर एक गुड हैबिट हमको सिखाई जाती है केयर फॉर यू में। और वो गुड हैबिट हमारे जीवन में, बोलते ना, मिशन लाइफ चेंज है। ये क्या है? ये मिशन लाइफ चेंज पॉइंट है। ये हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसकी ज़िंदगी बदलती है। आज हमारे जीवन में वो समय आया है कि आज हमारी लाइफ चेंज हो रही है। ये शायद ये मैं खुद भी नहीं कर पाती। मैं जबकि सोचती थी कि मैं वेट लॉस कर लूँ, मेरा भी वजन थोड़ा सा कम हो जाए, मैं फिट हो जाऊँ, हेल्दी एक्टिव हो जाऊँ, मेरे को कभी कोई दवाइयाँ ना खानी पड़े। कोशिश करती थी लेकिन कर नहीं पाती थी, रेगुलर नहीं हो पाती थी किसी कार्य के प्रति। लेकिन आज केयर फॉर यू में जुड़ने के बाद मैं हर चीज़ के प्रति रेगुलर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो आग लगी हुई है। आग, आग, जज्बे की आग, आगे बढ़ने की आग, दुनिया में आगे बढ़ने की आग। आगे बढ़ना है हमें, लोगों को इंस्पायर करना है हमें, स्वस्थ शरीर देना है हमें लोगों को। आज हमें लोगों को क्या देना है? आज मेंटेन करना है उसकी बॉडी को। आज लोगों का वजन कम करना है। सबसे भारत देश में सबसे ज़्यादा क्या है? ओबेसिटी, मतलब मोटापा। सारी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? ओबेसिटी, मोटापे से आ रही हैं। फिर आप विचार करके देखो, क्या हम उस जर्नी में खरे उतरेंगे? उतरेंगे तो साथ दो ना मेरा, आओ ना, आग लाइक करो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन का बटन प्रेस करो ना, ऑल पे सेट करो ना। क्यों? क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको इस जर्नी में साथ होना है। आपको अपने आप को मेंटेन करना है, मुझे अपने आप को मेंटेन करना है। ये मिशन हमारा होगा, मिशन आइडियल, मिशन आइडियल वेट, ये मिशन हमारा होगा। मिशन लाइफ चेंज प्यूपिल, लोगों की ज़िंदगी बदलने का मिशन हमारा होगा। मिशन चेंज अवर जबलपुर, हमारे जबलपुर को बदलना है। मिशन हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल, मिशन मेडिसिन फ्री लाइफ स्टाइल, ये मिशन हमारा होगा। लेकिन कैसे होगा? ये विचार आपको करना है। जिस दिन आप इस मिशन पे उतर जाओगे ना आकर, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये आग अंदर लगी होती है। जिसके अंदर ये आग लगी होगी ना अंदर, वो आग को लेकर, उस जोत को लेकर जब आगे बढ़ेगा ना, तो उसके अंदर ऐसी आग होगी कि जो लोगों को जला के आगे निकल जाएगी। लोगों को जलाना मतलब कैसा? आप उन लोगों को छोड़ दोगे जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं और आगे निकल जाओगे। और हमको आज आगे ही बढ़ना है, हमको अपने जीवन को बदलना है। परिवर्तन, पेड़ों में कली को लगे देखा है ना, एक पौधे को लगे हुए देखा है ना, एक बीज को लगाते हुए देखा है ना आपने। गेहूं के एक दाने को देखकर क्या आप बता सकते हो उस दाने से कितना गेहूं निकलेगा? नहीं ना। वैसे ही आज जिंदगी बदलने का मिशन
यदि मैंने उठाया है तो इस एक दाने को देखकर आप इसकी लाइक ही नहीं बता सकते, क्योंकि इस दाने का जैसा आप जैसे कई दाने मिल जाएंगे ना, तो ये दाना कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि लोग इसका विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना से परे होगा हमारा मिशन। सिर्फ साथ चाहिए है आपका, सिर्फ हाथ चाहिए है आपका, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए है आपकी। चलिए मेरे साथ, बढ़िए आगे। सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है। हेल्थ यदि चाहिए है आपको तो आइए शामिल होइए हमारे केयर फॉर यू में, मिलिए मुझसे, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करूँगी, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। चलिए साथ में, है ना। जैसे बोला जाता है ना, एक छोटा सा पौधा कब बड़ा होता है, बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो जाता है, उस पौधे में कब पत्ती आती है हमें मालूम नहीं, उस पौधे में किस दिन वो कली आती है हमें मालूम नहीं चलता, किस दिन उसमें वो फूल पड़ जाता है और खूब सुंदर लाल रंग का रोज़ खिल के दिखाई देता है। जिस दिन हमें वो गुलाब खिल के दिखाई देता है उस दिन हम उस पेड़ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अरे बताओ कितना सुंदर फूल है। आपने उस पेड़ की पहचान किससे ली? उस फूल से ली कि उसमें लाल रंग का कांटे वाला है पेड़, फूल खिला हुआ, मतलब ये गुलाब का पौधा है। लेकिन वो गुलाब अपने साथ कांटे लेकर आया है ना, उसके बावजूद आप ये नहीं सोच पाए कि सुंदरता उस फूल से है, लेकिन वो जो फूल सुंदर दिख रहा है उसके साथ में कांटे भी तो हैं। फिर जिस राह पे हम चल रहे हैं, मिशन आइडियल वेट, जिस राह पे हम चल रहे हैं, केयर फॉर यू कम्युनिटी, जिस राह पे हम चल रहे हैं, ये जो जोत है स्वस्थ जबलपुर अभियान, ये जो हमारा मिशन है हेल्दी एक्टिव लाइफ का, ये कैसा है? कांटों के साथ में है। लेकिन जिस दिन इसमें फूल खिलेंगे ना, आप उन फूलों को देख के खुद मुस्कुराएंगे, और उस दिन का मुझे इंतज़ार होगा कि आप उन फूलों को देख के मुस्कुराएंगे और मेरे हाथों में आप सबका हाथ होगा और आप सब बोलेंगे चलो हम सब साथ हैं केयर फॉर यू में, और आगे बढ़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि मिशन आइडियल वेट स्वस्थ जबलपुर होगा अपना। ये आप बोलोगे, ये हम बोलेंगे, ये हम सब बोलेंगे, और हमें बोलना है स्वस्थ जबलपुर होगा अपना। हमें अपनी सेहत पे ध्यान देना, हमें अपनी स्किन पे ध्यान देना, हर चीज़ को हमें मेंटेन करके चलना है। कारण क्या है? सिर्फ वही, इस समय में, इस आधुनिक युग में आज आपको हर चीज़ प्योरीफाई करके ही दी जा रही है। हर चीज़ यूरिया से आ रही है, हर चीज़ खाद से आ रही है, हर चीज़ इंजेक्शन से आ रही है। आप किस चीज़ पे वो करेंगे, यकीन करेंगे? बताइए ना। किसी चीज़ पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो लाइफ है और लाइफ है। बोले ना, लाइफ और लाइफ में अंतर क्या है? विचार करके देखो ना आप। ये लाइफ हमारी है और लाइफ आपका होगा। लाइफ मतलब जिंदगी जो एक बार मिलती है, लाइफ जो बिना चाहे भी मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? आपको ही मिलते होंगे, मुझे ही मिलते हैं। लाइफ जो बदलने के लिए होती है, लेकिन लाइफ बदल जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लोग हमें अनलाइक कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता नहीं, लेकिन लाइफ हमेशा बदलती है और लाइफ होती ही बदलने के लिए। फिर आप विचार करके देखो, यदि लाइफ हमें मिली है तो हमें करना क्या है? वही विचार जिस दिन हमारे पास आ जाएगा ना, तो लाइफ और लाइफ में आप अंतर समझ जाओगे। लाइफ दूसरों के द्वारा दिया जाता है और लाइफ ईश्वर के द्वारा दी जाती है। ईश्वर हमको ये लाइफ देता है और इस लाइफ को देख के हमें बोलता है, जिस दिन, देखो आप खुद विचार करके देखो, जिस दिन हम पैदा हुए तो उस दिन हम क्या 100 किलो के थे? नहीं थे। हम छोटे से पौंड में थे, प्यारे से, नन्हे से, कोमल से बच्चे थे, लेकिन बड़े होते होते हमारे शरीर की अवस्था क्या हो गई? ईश्वर ने कोई बीमारी दे के भेजी थी हमारे अंदर? नहीं। ईश्वर ने सब कुछ हमारे अंदर एक साथ दिया था। खून, पानी, आंखें, नाक, कान, सब कुछ हेल्दी एंड फिट आया था। ये मशीन है ना, सारे ऑर्गन फिट लगा के दिए थे भगवान ने। दिए थे कि नहीं दिए थे? फिट लगा के। जब सारे ऑर्गन फिट थे, इसमें कोई कमी नहीं थी, फिर आज यदि मुझे चश्मा लगा है तो कमी कैसे है? बॉडी में कमी हुई ना। किस चीज़ से कमी हुई? न्यूट्रिशन की कमी हुई, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं था। फिर हम सीधे जाते, डॉक्टर हमको एक चश्मा दे देता, हम फटाक से चश्मा पहन लेते और जीवन लाइफ टाइम हम चश्मा लगाते। फिर आप विचार करो, यदि हमको बॉडी के पार्ट्स ईश्वर ने अच्छे दिए थे तो हमारा भी फर्ज है कि हम वैसे ही उसको बॉडी पार्ट एज इट इज़ रिटर्न करें ना। उस रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपनी बॉडी को हमें फिट रखना पड़ेगा, और बॉडी फिट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, और लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें केयर फॉर यू को ज्वाइन करना पड़ेगा, और केयर फॉर यू में आने के लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, और मुझे मैसेज करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस सेट करना पड़ेगा।